हेलो, इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। आप लोग सुनते हैं फ्रैक्शंस और आपने इसे देखा भी होगा। आप कहते हैं कि 3/4 इज अ फ्रैक्शन, लेकिन दरअसल इस 3/4 का मतलब क्या होता है इसे समझेंगे इस वीडियो में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने आपको 10 चॉकलेट्स दी और आपने मुझे 2 रिटर्न कर दी, तो ऑब्वियसली अभी आपने मुझे 8 चॉकलेट्स और देनी है। फिर आपने 3 चॉकलेट्स मुझे रिटर्न की, अब आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं जो आप मुझे रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक पिज्जा दूं और आप मुझे रिटर्न में उसका सिर्फ एक पीस निकाल के दें, तो अब आप मुझे बताइए कि कितना हिस्सा आपने मुझे रिटर्न करना है। ठीक, इस केस में जब आपको पूरे नंबर्स को प्लस या माइनस करना पड़ रहा था तब तो आप ओरली उसे सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन अब बात एक पूरे नंबर की भी टुकड़ों की चल रही है। मींस एक आपके पास पिज्जा था और सपोज कीजिए इसके आपने 4 पीसेस किए, ठीक, और आपने मुझे एक पीस लौटा दिया। एक्स का मतलब ये हुआ कि आपने एक आउट ऑफ 4 पिज्जा का हिस्सा मुझे दे दिया, और दरअसल इसका मतलब ये हुआ कि 3 आउट ऑफ 4 अभी आपने मुझे देना है, बचा हुआ है। ये जो 3/4 है यही दरअसल फ्रैक्शन होता है। मींस जब आप चीजों के हिस्से कर रहे होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक चॉकलेट है आपके पास, और इस तरह आपने उस चॉकलेट के 10 हिस्से कर रखे हैं। अब मैं अगर आपको ये कह रहा हूं कि आपने इतने हिस्से, मींस 1 2 3 और 4 पार्ट्स आउट ऑफ 10 कंज्यूम कर लिए, और 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 10 अभी रिमेनिंग है इस चॉकलेट का। ये दरअसल फ्रैक्शन का मतलब होता है। इसमें ये जो होल होता है इसे आप डिनोमिनेटर कहते हैं, और इसमें से जो आपने पार्ट किए होते हैं उसे न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक, और इस तरह आप फ्रैक्शंस को देख सकते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर, सेकंड इम्प्रॉपर, और इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म थर्ड मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में आप ऐसा बोलते हैं कि जब पूरा नंबर या ऐसा कहिए डिनोमिनेटर ऊपर वाले या पार्ट में से जब बड़ा होता है तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर एक्चुअली भी छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। इसको आप मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस केस में आपको उसे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस मिक्स फ्रैक्शन का दरअसल मतलब क्या है कि आपके पास 2 तो पूरी की पूरी चॉकलेट्स है या पिज्जा है, और तीसरे का सिर्फ 1/4 है। मींस आपके पास 1 2, ये 2 तो आपके पास पूरी की पूरी पिज्जाज है, और थर्ड के साथ आपने इसके 4 पीसेस किए हैं और आपके पास इसका एक हिस्सा है। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह हमने इस केस में फ्रैक्शन को समझा है। नेक्स्ट में हम फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। थैंक यू।